ताकते तुम्हारी तो अकाल पुरख हमारा है। अक्स पर ना इतराओ, आईना हमारा है। उम्र भर तो कोई भी जंग लड़ नहीं सकता, तुम भी टूट जाओगे, तजुर्बा हमारा है। ये उन सरकारों के लिए है जो सरकारें सोचती हैं कि इनको दबा लेंगे, इनको डरा लेंगे। वो दबाने और डराने के चक्कर में ना एक अच्छा काम ये कर रहे हो, उल्टा आप लोग हमारी ताकत इकट्ठा कर रहे हो और वो ताकत इकट्ठा हो रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है। इस ताकत को एकजुट रखना है, एकजुट। इसी से तो सरकारें घबरा रही हैं। अमृतपाल सिंह के पिता तरसेम सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने जो खुलासे किए हैं ना, बड़े बड़े खुलासे किए हैं, बड़े बड़े खुलासे कि ये सब हो क्या रहा है। अमृतपाल सिंह को डिब्रूगढ़ जेल में डाल दिया, फिर दूसरे भाई को फिर जेल में डाल दिया, जबकि दूसरे को जेल में डाला 2 दिन का पुलिस रिमांड करके उसको वापस भेज दिया, जेल में भेज दिया उसको वापस। उनकी जो सुनवाई होनी थी, हरप्रीत सिंह की जो सुनवाई होनी थी ना, कि भाई उनको जमानत मिलनी थी, वो अब 23 तारीख को होगी। 23 तारीख को वो सुनवाई। कि कब तक मतलब ये करते रहेंगे भाई, दबाते रहेंगे इसको, उधर इधर उधर करते रहेंगे। यही तो देखना है। और बात क्या है, देखना यही है कि ये लोग कब तक इतना, मतलब ये सरकारें कितना गिर सकती हैं। गिरने की हर एक इंतहा पार हो रही है। जो अमृतपाल सिंह के पिता ने बताया उनकी जुबानी की, भाई जब सरकार ने देखा कि जेल में रहते हुए भी लोगों ने इतना बड़ा फतवा दे दिया, अमृतपाल सिंह के हक में 4 लाख से ज़्यादा वोटें आ गई, अगर वो बाहर आ गया अपनी पार्टी बनाएगा तो फिर सरकार को तकलीफ होगी भाई। विशेष तौर पर उस सरकार को तकलीफ होने लगी जो इतनी जल्दी मतलब कि सत्ता में आई थी, इतनी जल्दी मतलब विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी भी बन गई, कांग्रेस को भी पीछे छोड़ दिया था और इतनी जल्दी फिर सिमट भी गई, इतनी जल्दी सिमट भी गई। दिल्ली का रिजल्ट देखो, पंजाब का रिजल्ट देखो। बात कर रहे हैं झाड़ू वालों की, झाड़ू वाले इतनी जल्दी सिमटे, जितनी जल्दी उभरे थे ना उतनी जल्दी सिमटे हैं ये, क्योंकि ये लोगों को बाद में समझ में आया भाई ये तो इन्हीं की बी टीम है, इन्हीं के कहने से सारे काम कर रही है, तो पहले वाला इन्हीं का इलाज कर लो, इन्हीं का इलाज कर लो। तो इलाज किया लोगों ने, पंजाब वालों ने भी किया। हाँ, एक गलती जो है ना, ये उपचुनाव में जो जिता दिया इनको, तो भगवंता सोच रहा है कि तू तो फिर सरकार बना सकता है 2017 में। लेकिन भगवंते को एक खतरा, कहीं अमृतपाल बाहर ना आ जाए। अमृतपाल बाहर आ गया, वो अपनी पार्टी बनाएगा, फिर तुम्हारी पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा पंजाब के अंदर से। कोई दिक्कत नहीं है, फिर भगवंता तो कांग्रेस ज्वाइन कर लेगा या बीजेपी ज्वाइन कर लेगा। एक पार्टी तो उसको ज्वाइन करनी पड़ेगी, तो जाकर कांग्रेस ज्वाइन कर लेगा। कौन सा उसको लिख रखी है क्या, वो झाड़ू में ही रहेगा, वो कर लेगा। लेकिन जो अमृतपाल सिंह के पिता ने कहा भाई जिनको अपनी कुर्सी का खतरा होने लगा था, अमृतपाल सिंह तो बाहर आ जाएगा, लेकिन बोला इनको अपनी कुर्सी खतरे में लगने लगी। वो जो नशा छुड़वा रहा था, सरकार छुड़वा दो ना भाई, ये सरकार कर दो ना, नहीं तो कभी उड़ता पंजाब बनता, कभी झूलता पंजाब बनता है। चलते फिरते जोम्बी बना रखा है युवाओं को, चलते फिरते जोम्बी, चलते चलते गिर रहे हैं नशे की लत में। कभी पुलिस वाले फंस रहे हैं, पुलिस वाले चैन स्नैचिंग कर रहे हैं, नशे की पूर्ति करने के लिए, नशे के पैसे की पूर्ति करने के लिए चैन स्नैचिंग पुलिस वाले कर रहे। कमाल की बात नहीं है। ये तो केस अखबारों के बताए हैं आपको, अखबारों के, कि मतलब लड़कियां प्रोस्टिट्यूट का धंधा करती हैं सिर्फ नशे की पूर्ति के लिए। रोक दो ना सरकार इनको। क्यों रोकेगी, क्योंकि नशे के व्यापारियों से चंदा मिलता, मोटा चंदा मिलता है, वो चंदा मिलना बंद हो जाएगा। फिर उनसे सवाल किया गया भाई जो आपके छोटे लड़के को फंसाया गया, बोला सरासर गलत है। फिर बात आती है, अभी ये बयान देने के बाद तो ना मतलब सरकारों की भी तकलीफ बढ़ गई और तकलीफ बहुतों की बढ़ गई, और भी बहुतों की तकलीफ बढ़ गई। अमृतपाल सिंह के पिता तरसेम सिंह से पूछा गया क्या अमृतपाल सिंह एसजीपीसी के चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा बिल्कुल, बात हुई थी इसके बारे में, अमृतपाल से बात हुई है। अमृतपाल सिंह ने कहा कि एसजीपीसी के चुनाव भी लड़ेंगे और लोगों को मतलब के जागरूक भी करो कि अपनी वोटें बनवाएं। एसजीपीसी के चुनाव में अलग वोटें होती है ना, एसजीपीसी की अपनी वोटें बनवाई ज़्यादा से ज़्यादा, वो चुनाव भी लड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वोटें बनवाएं। हम ये कहेंगे कि अमृतपाल सिंह को है ना भाई, आप सबकी अपनी अपनी देखो सलाह होती है। अमृतपाल सिंह को आप मुख्यमंत्री के तौर पर देखते हो, उनको मुख्यमंत्री बनाओ। एसजीपीसी का चुनाव बाबा राजा राज सिंह जी को लड़ना चाहिए, बाबा कुलविंदर सिंह जी को लड़ना चाहिए, नियंग सिंह को लड़ना चाहिए। एसजीपीसी का चुनाव नियंग सिंह के हाथ में होनी चाहिए, वो पावर नियंग सिंह के हाथ में बहुत जरूरी है। और उससे भी जरूरी है कि आप मोहाली मोर्चे पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचो। जो बाबा राजा राज सिंह ने और बाबा कुलविंदर जी ने जारी किया था भाई 15 अगस्त को एक वो रैली निकालेंगे, वो परमिशन भी ले लेंगे। आपको वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचना चाहिए, क्योंकि जिस दिन बंदी सिंह बाहर आएंगे ना, देखना ये जो विरोध कर रहे हैं ना, विरोधी हैं, ये सबसे पहले स्टेज के ऊपर मिलेंगे। आपको आज बता रहा हूँ ये चीज़ में, ये सबसे आगे वहाँ का स्टेज पर बैठेंगे कि हमने ये किया, हमने वो किया। और अब कोई नहीं जा रहा उधर मोहाली मोर्चे में, लेकिन जब कुछ हो जाएगा ना वो जीत जाएंगे, क्योंकि जीत जाएंगे ना, तब सभी भाग कर चले जाएंगे। ये इन आदतों में सुधार करो। अमृतपाल सिंह एसजीपीसी का चुनाव लड़ने ही कह रहा है, ठीक है, उसने भाई एमपी का चुनाव लड़ा, लोगों ने बिल्कुल दिल खोल के वोट दिया।
माझा मालवा दोआबा का जो क्षेत्र है ना, ये लड़ाकू क्षेत्र है, लड़ाकू। और इन्होंने दिखा दिया कि ये किसी से डरते नहीं है, किसी से नहीं। और उन्हीं का धन्यवाद करने के लिए अमृतपाल सिंह के पिता वहाँ पे घूम रहे हैं माझा मालवा दोआबा के क्षेत्र में, लोगों का धन्यवाद करने के लिए कि उन्होंने उनके बेटे को वोट दिया। बिल्कुल दिया, लोगों को पता है, क्योंकि इस चीज़ से तो ना भगवंत मान भी डरा हुआ है। भगवंत मान को लोगों ने बोला कि आप उसको पंजाब की जेल में क्यों नहीं लेके आते अमृतपाल सिंह को। बोला नहीं नहीं, लोग उसकी पूजा करने लग जाएंगे। यार अगर कोई गलत करेगा तो लोग क्या उसकी पूजा करेंगे? आप सोच के बताओ, अगर कोई आदमी गलत काम करेगा तो लोग उसकी पूजा करेंगे क्या? सोचने वाली बात है ये भगवंत मान का मुख्यमंत्री वाला जवाब नहीं था, जो मुख्यमंत्री साहब को जवाब देना चाहिए ना, वो जवाब तो नहीं दिया भगवंत मान साहब ने। लेके आओ, दिखाओ भाई कैसे करोगे, इसकी ये गलती है, गलती अभी तक कोई सबूत क्यों नहीं दिया? आप तो बोल रहे थे करोड़ों रुपए मिलते हैं अमृतपाल सिंह को, उस बात को भूल गए क्या लोग? नहीं भूले होंगे ना। इसने बोला था करोड़ों रुपए मिलते हैं एक बच्चे को, मतलब आतंकवादी बनाने के, अमृतपाल सिंह को आतंकवादी बनाने, नशा छुड़वाना मतलब आतंकवादी बनाना होता है। ये बात तो हमने पहली बार सुनी। इसलिए नशा नहीं छुड़वा रहे क्या भगवंत मान? इसलिए नशा नहीं छुड़वा रहे पंजाब के बच्चों का कि पंजाब के बच्चे नशा छोड़ेंगे तो आतंकवादी बन जाएंगे? कमाल क्या लॉजिक है इनके पास। कौन सी पाठशाला में पढ़े हुए हैं भाई ये बंदे? कौन सी पाठशाला? इनकी पाठशाला का नाम है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, उसमें पढ़ते हैं ये क्या सोचते हो? ये कोई संघ से दूर थोड़ी है, ये दिल्ली के इशारे पे चलने वाले हैं। जो दिल्ली पढ़ाती है वही ये पढ़ते हैं, वही ये करते हैं, हिंदी में ट्वीट करते हैं। ठीक कहता था दीप सिद्धू, देखना जब दिल्ली का इशारा होगा ना तब हिंदी में ट्वीट होने लग जाएंगे, और हिंदी में ट्वीट होने लग जाते हैं। ये चीज क्लियर कट होगी कि जो बिश्नोई का इंटरव्यू हुआ था पंजाब की जेल में हुआ था, उसका जवाब दिया क्या पंजाब पुलिस ने या भगवंत मान साहब ने दिया जवाब? तब तो आईजी साहब भी बोल रहे थे, सभी बोल रहे थे पंजाब की जेल का इंटरव्यू नहीं है। अब वो प्रूफ हो गया कि वो पंजाब की जेल का ही इंटरव्यू है। अब है किसी के पास कोई जवाब? अब है कोई जवाब? ये इनकी सरकार है और ये इनके कारनामे और ये इनके लक्षण है। कोई अपना हक मांगने जाता है, किसानों को, बड़े किसानों की बात करता था, अब दे दिया किसानों को हक। दे दिन तूने भी वही दिया ना जो दूसरी सरकारें देती, लाठियां दी तूने भी किसानों को, जवानों को, टीचरों को तूने भी लाठियां दी। तू Z+ सिक्योरिटी लेकर घूमता है, तेरे को अपने भाइयों के ऊपर विश्वास नहीं। मुख्यमंत्री है तू पंजाब का, तेरे को अपने भाइयों पर विश्वास नहीं है। इसलिए जनता उब चुकी है इन नेताओं से, इसलिए उब चुकी है। ये कारनामे ऐसे करते क्यों नहीं जाते जनता के बीच में? गलती हुई है, उस गलती को मानो, हमारे से गलती हुई है, आगे नहीं करेंगे। जाओ ना जनता के बीच में, जनता खाएगी थोड़ी। यही जनता तो वोट देती है तुम्हारे को, उसी जनता के बीच में जाते हुए तुम डरते हो। इसका मतलब तुम्हारे मन में चोर है, चोर है तुम्हारे मन में। तुम चोर मन में लेके बैठे हुए, इसलिए तुम जनता के बीच में नहीं जाते। और एक नहीं, सभी के सभी चोर हो जो जनता के बीच में नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे? जैसे सत्ता से हट जाएंगे जनता के बीच में जाने लग जाएंगे, फिर भी वही जनता रहेगी, जनता बदली नहीं होगी, वही जनता फिर होती है। अगर तुम सत्ता से दूर हो जाओगे फिर जनता के बीच में जाओगे, तब क्या जनता तुम्हारी को खा जाती है क्या? तुम्हारी तब भी बात सुनती है। लेकिन फिर वही जनता को बहकाना बहुत आसान है, समझाना बहुत मुश्किल है। जब सत्ता में होते हो तब समझाना पड़ता है जनता को, तुम समझा नहीं पाते। जब विपक्ष में होते हो तो जनता को बहकाना ही तो है, हम तुम्हारे मुद्दे सोल्व करेंगे, हम तुम्हारा ये करेंगे वो करेंगे, यही तो है ना। बंदी सिंह गोगिरी आई की फाइल तैयार थी भगवंत मान साहब, वो फाइल कहाँ है? गुम होगी क्या, या वो कहीं आग लग गई उसमें जल गई वो फाइल? सवाल बहुत है, जवाब एक भी नहीं है, जवाब एक भी नहीं है। झाड़ू पार्टी ने कम नुकसान नहीं किया बल्कि डबल नुकसान किया पंजाब का, डबल नुकसान। और SGPC की चुनाव भी आ रही है और 2027 की पंजाब की चुनाव भी आ रही है, तो ये तुम्हारे लिए क्या होगा? आप लोग कमेंट में अपनी राय रखना है दोस्तों, या जो आपकी जो राय है, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।